जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण के भक्ति के अवतार देवर्षि नारद जी ने एक बार भगवान सदाशिव के चरणों में प्रणाम करके पूछा कि राधा देवी, लक्ष्मी, देवपत्नी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अतरंग विद्या, वैष्णवी, प्रकृति, देव कन्या, वेद कन्या, मुनि कन्या आदि में से कौन है? प्रभु आप बताइए। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा कि इस एक बात क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी भी उनके चरण कमलों में शोभा के सामने नहीं ठहरती हैं। इसलिए श्री राधा जी के रूप में गुण और सुंदरता का वर्णन किसी एक मुख से तो क्या तीनों लोक में कोई सामर्थ्य नहीं है कि उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली हैं। इसी कारण अनंत मुख से भी उनका वर्णन कोई नहीं कर सकता। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन श्री राधा जी के चरण कमल के दर्शन होते हैं। उनके चरण कमलों की सुंदरता का वर्णन पाना किसी के लिए संभव नहीं है। ये भक्तों, आज अब इस राधा अष्टमी के विषय में आपको आगे व्रत कैसे करना है तथा इसका क्या नियम है आपको बतलाने वाली हूँ। अन्य व्रतों की तरह इसको भी प्रातः सूर्य उदय के पूर्व उठकर स्नान आदि करके यदि हो सके तो आप 3:40 तक प्रातःकाल स्नान अवश्य कर लीजिए, क्योंकि 4 बजे की राधा अष्टमी की यदि आप सब अपने घर में आरती करते हैं तथा सुबह 4 बजे मंगला आरती का समय होता है और माता राधा का उसी समय हमें स्नान आदि करके पूजा करना चाहिए। इस दिन श्री राधा श्री कृष्ण जी के मंदिर जाकर ध्वजा, पुष्प, माला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि विभिन्न प्रकार के मिष्ठान फलों से राधा रानी जी की स्तुति करनी चाहिए। यदि आपके घर में राधा कृष्ण की प्रतिमा या फोटो जो कि होती ही है, हम अपनी लाडली जी सरकार से इतना प्रेम जो करते हैं, सभी के घर में मंदिर या फोटो तो होती ही हैं। उस दिन मंडप के जैसे सजाएं और भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण जी की युगल मूर्ति स्थापित करके बंधु बांधुओं सहित अपनी सामर्थ्य अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण तथा राधा रानी की स्तुति गाएं। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम, हरि कीर्तन और भगवान की चर्चा में ही रहना चाहिए। दिन भर व्रत करके एक बार फलाहार करें तथा दीपदान करें। राधा अष्टमी के व्रत में पुण्य फल श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देव हैं, उन्हें राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत श्रेष्ठ है। श्री राधा जी की छवि सर्व तीर्थमयी एवं ईश्वरमयी है। इनके भक्तों के घर में सदा ही लक्ष्मी जी का वास रहता है। जो भक्त यह व्रत करते हैं, उन साधकों को भी जहाँ भी मनोकामना जो भी हो उनकी अवश्य पूरी होती है तथा मनुष्य को सब तरह से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन राधा रानी से मांगी हुई हर इच्छा पूरी होती है। जो मनुष्य श्री राधा जी के नाम मंत्र का स्मरण करता है तथा जाप करता है, वह धर्मार्थी बनता है, अर्थार्थी बनता है, धन की प्राप्त होती है उसे और मोक्ष मिलता है। राधा रानी जी के पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। राधा जी के जन्म राधा अष्टमी भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इस दिन कमल के पुष्प जरूर अर्पित करें। एक हो तो एक नहीं, 11 हो तो बहुत ही अच्छा है। 4:30 बजे इनकी मंगला आरती हो जानी चाहिए। जो व्यक्ति यदि व्रत नहीं करता है तो भी से सारा दिन भजन कीर्तन करके राधा रानी की पूजा करें तो माँ भगवती उनकी सर्वथा इच्छा पूर्ण करती हैं। राधा तथा कृष्ण जन्म जन्मांतर तक आप सबके सुख के साथी हैं तथा इनका प्रेम किस प्रकार और पहली बार राधा कृष्ण का मिलन कहाँ पर हुआ है, इस बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करने वाली हूँ।
एक कथा के अनुसार राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को ओखल से बांध कर रखा था। कहा जाता है कि कृष्ण को पहली बार देखते ही राधा बेसुध सी हो गई थी। कृष्ण को देखते ही राधा उनको प्रेम करने लगी तथा राधा को ऐसा आभास हुआ जैसे कि कृष्ण के साथ उनका कोई पूर्व जन्म का रिश्ता हो। वैसे तो राधा जी कृष्ण जी से 4 साल बड़ी थी, लेकिन राधा कृष्ण एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे, उनके लिए राधा का हृदय आत्मा बन गई थी और जो हमेशा उनके साथ रहती थी। प्रेम में किसी से किसी को भी हो सकता है, कभी इसके बीच आयु का बंधन या किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं हो सकता। लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते थे क्योंकि राधा पहले से ही विवाहित हैं और कृष्ण के सामने एक महान भाग्य है। जब श्री कृष्ण से बिछड़ने के बाद राधा रानी एक बार फिर उनसे मिलने के लिए द्वारका नगरी पहुंची। अपने प्रेमिका को देखते ही कन्हैया आध्यात्मिक प्रसन्न हुए। उन्होंने राधा जी से आग्रह करने पर ही महल में उन्हें देविका नियुक्त कर दिया। कथाओं के अनुसार द्वारका में कोई नहीं जानता था कि देविका बनने के बाद राधा महल में काम काज देखती थी और कृष्ण के दर्शन मात्र से खुश हो जाती थी। राधा के मन में हमेशा यह डर भी बना होता था कि ना जाने फिर कन्हैया दूर ना हो जाए। इस बेचैनी की वजह से राधा महल को छोड़कर चली गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण को सब पता था, वह भी राधा के पीछे चले गए, लेकिन वहाँ राधा के जीवन के आखिरी पल थे। कृष्ण ने राधा से कुछ मांगने को कहा, तब राधा रानी ने यह इच्छा बताई कि उन्हें कृष्ण की बांसुरी की धुन बहुत मधुर लगती है तथा उन्हें सुनने की इच्छा उन्होंने प्रकट की। नंदलाल ने बांसुरी बजाना शुरू किया था और थोड़ी ही देर में राधा ने अपने प्राण त्याग दिए। अपनी प्रेमिका को मृत शरीर में देखकर कृष्ण बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपनी बांसुरी को तोड़कर फेंक दी। उसके बाद कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। ये शब्द कि राधा जी के आखिरी पल था, ये बोलने में मुझे इतना दुख लग रहा है, तो सुनने वाले और कृष्ण जी को कैसा लगा होगा। यही तो अध्यात्म है कि हम उनके कहानियों से भी एक न एक प्रेरणा लेते हैं। ना ही राधा कभी कृष्ण से अलग हुई, ना कृष्ण कभी राधा से अलग हुए, फिर भी ये वियोग के क्षण नाम सुनकर ही सभी के मन में बहुत लगता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जहाँ भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान के 8वें अवतार थे, वहीं राधा जी लक्ष्मी रूप थी। वहीं दूसरी ओर ऐसा भी माना जाता है कि रुक्मणी राधा रानी का ही आध्यात्मिक रूप है। शायद इसी वजह से श्री कृष्ण ने उनसे विवाह किया। वहीं एक कथा के अनुसार राधा और कृष्ण का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने भी करवाया था। जब कन्हैया अपनी बांसुरी बजाते तो राधा जहाँ कहीं भी होती थी, बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनकर भगवान के पीछे खींची चली आती थी। ये थी राधा अष्टमी की कथा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं राधा अष्टमी की, तथा खूब मन से आप विधिवत पूजा करिए। 4:30 बजे जरूर उठकर आरती जरूर करिएगा। माँ लक्ष्मी स्वरूपा राधा रानी आपके घर में प्रकट हों, उससे पहले आप उनकी स्वागत के लिए तैयार रहिए। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, जितने प्रकार के फल फूल आपसे हो सकें वो भी लाइए तथा राधा रानी का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाइए। सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और किसी कथा में पुनः आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।